नमस्कार चिरकुट, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं हूँ कृष्णा और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है दी लीफ। देखते हैं, हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। लीफ में क्या होता है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ लीफ, लीफ के कितने प्रकार होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं, लीफ के कितने वेरिएशन होते हैं और सब पढ़ेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज अ लीफ? आपको क्या लगता है, लीफ है क्या? ये लीफ चीज है क्या? व्हाट इज अ लीफ? सोचिए। द लीफ इज a thin, flat, usually green outgrowth of stem. एक लीफ, जो लीफ होता है वो पतला होता है, फ्लैट होता है, एकदम साफ, और हमेशा मतलब यूजली ग्रीन ही होता है। आउटग्रोथ ऑफ स्टेम क्या? और it develops from the node and always bears a bud on its axil called axillary bud. वो डेवलप करता है अपने एक नोड से। जैसे ये एक लीफ हो गया, ये एक लीफ हो गया, ऐसे एग्जांपल है फिर कुछ, ये समझ लीजिए। ये हो गया एक लीफ, तो इसका जो नोड है वो ये हो गया, ये चीज हो गया इसका नोड। ठीक है, ये चीज इसका नोड है। इधर से ही वो फॉर्म होना शुरू होता है जी, एंड ऑलवेज बियर अ बड्स ऑन इट एक्सिल। एक्सिल ये होता है, बर्ड टाइप बनता है, देखिए एकदम शाखा। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो इधर दो डायग्राम्स मैंने आपके लिए रखे हुए हैं। एक है इसके बारे में, ये पार्ट्स ऑफ लीफ, और एक है पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो फिर पहले पार्ट्स ऑफ लीफ पढ़ लेते हैं। पार्ट्स ऑफ लीफ में, अच्छा फिर कुछ, जो एक्सेल होता है ना, एक मिनट, जो एक्सेल होता है वो इधर होता है, एक्सेल इधर नहीं, गलत बोल दिया था सर, एपेक्स होता है। ये नोड एपेक्स होता है। एक्सेल एकदम टहनी टाइप चीज होती है, इसे टहनी बोलते हैं। और पेटियोल इसको बोलते हैं, जिसको मैंने नोड बोला था, इसको हम बोलते हैं पेटियोल। और ये जो देख रहे हैं इधर से एक लाइन निकली हुई है, ये होती है हमारी वेन। और मार्जिन, ये जो साइड साइड में ये है ना, ये साइड साइड में ये हमारी वही मार्जिन। मिड हमारी ये बीच वाली लाइन है जिसमें से वेम निकली है, ये जो बीच वाली है ये है मिड। और ये वेन्स, वेन्स यही है, ये जो निकले हुए हैं मिड से, इसे हम बोलते हैं वेन्स। और वेनलेट सुने बोलते हैं, जैसे वेन से भी कभी कभार आपने देखा होगा ऐसे छोटे मोटे निकलते हैं, उन्हें ही वेनलेट्स बोलते हैं। और लैमिना, लैमिना इज फ्लैट, फ्लैट ग्रीन जो चीज है उससे बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में मेनली मेन रूट होती है और प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रांचेस ऑफ रूट्स रहती है। ठीक है, ये होती है मेन रूट, जो कि एकदम मेन होती है ये वाली रूट, और इसके ये प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स निकले हुए हैं, तो ऐसा ही। अब आते हैं शूट सिस्टम में। शूट सिस्टम में आप देख सकते हैं ये फ्लावर निकला हुआ है, ये है फ्लावर, और ये है एक फ्रूट, ये है हमारे पत्ते जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, और ये है हमारी मेन रूट, और ये है हमारा स्टेम। स्टेम के बिना पौधा उग नहीं सकता। ठीक है, मतलब खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। समझ गए फिर कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं। विनेशन, व्हाट इज विनेशन? विनेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि विनेशन होता क्या है। The arrangement of veins on a leaf blade is called a venation.
जो अरेंजमेंट ऑफ वेन होता है एक लीफ ब्लेड के ऊपर, उसे विनेशन कहते हैं। और लीफ ब्लेड क्या था? लैमिनर को ही लीफ ब्लेड बोलते हैं, समझे? लैमिना इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। ओके, अंडरस्टूड? इसके बाद आता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ विनेशन, दो प्रकार के विनेशन होते हैं, रेटिकुलेट विनेशन एंड पैरेलल विनेशन। समझे? What is reticulate venation? Reticulate venation is among the vein pattern classification that is commonly found in leaves. जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है वो वेन पैटर्न के अमंग रहता है क्लासिफिकेशन, जो कि लीव्स में पाई जाती है, कॉमन लीव्स में। वेन्स आर लिंक्ड टुगेदर इन अ वेब लाइक नेटवर्क। जो वेन्स होती है रेटिकुलेट वेनेशन की, वो वेब लाइक नेटवर्क में रहती है टुगेदर। इट कैन बी फाउंड इन द लीव्स ऑफ रोज। इसे हम रोज के पत्तों में ढूंढ सकते हैं, रोज बुशेस, सॉरी, मैपल ट्रीज एंड ओक ट्रीज में भी मिल सकते हैं। अब आते हैं पैरेलल वेनेशन पे। The veins in certain leaves run parallel to one another। जो veins certain leaves की होती है वो एक दूसरे की पैरेलल रन करती है। Parallel venation is a term used to describe the venation of such leaves। Parallel venation is the term to describe the venation of such leaves। Example, examples include banana leaves, grass leaves of grass, and wheat leaves। समझे चिरकुट्स? हाँ, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स के बारे में पढ़ेंगे हम। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। The arrangement of leaves on a stem is called phyllotaxy। जो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स होती है स्टेम में उसे फाइलोटैक्सी बोलते हैं। अच्छा चिरकुट, जो जो मैंने अभी आपको पढ़ा है ये सारी आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइलोटैक्सी के बारे में, ये जरूर आपके एग्जाम में आ सकता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। तीन प्रकार के अरेंजमेंट होते हैं लीव्स के, ठीक है? अल्टरनेट अरेंजमेंट, अल्टरनेट अरेंजमेंट होती है एक। ऑपोजिट अरेंजमेंट, एक ऑपोजिट अरेंजमेंट और एक बोल्ड अरेंजमेंट, ठीक है? समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। तो इधर एक और अल्टरनेट, ऑपोजिट और बोल्ड के वो क्या डायग्राम है। अल्टरनेट विद अल्टरनेट अरेंजमेंट, ऑपोजिट अरेंजमेंट एंड बोल्ड अरेंजमेंट की देख सकते हैं। अल्टरनेट में आप देख सकते हैं कि जो है इसमें लीफ एक एक करके है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, फिर उसके ऊपर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे जा रहे हैं। ऑपोजिट अरेंजमेंट में एक ही ब्रांच में ऐसे जा रहे हैं ये लोग, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे जा रहे हैं ये लोग, एक ऐसे और एक दूसरा ऐसे। अब आते बोल में, इसमें एक ही नोड के ऊपर चार पत्ते हैं, देख सकते हैं आप? चार, तीन चार पत्ते एक साथ है, तो इसे हम बोल्ड अरेंजमेंट कहते हैं। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लीफ। व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ लीफ? कितने प्रकार के वो लीफ होते हैं? एक्चुअली में दो प्रकार की लीफ होते हैं, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीविंग, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ। A simple leaf is a leaf blade that is one piece all through. It may be deeply lobed, divided or discarded। जो होता है सिंपल लीफ इज ए लीफ ब्लेड, एक लीफ ब्लेड होता है जो कि एक पीस पे होता है, ऑल थ्रू वो डीपली लॉब्ड होता होगा, डिवाइडेड और डिसेक्टेड। कंपाउंड लीफ, a compound leaf is a leaf with two or more distinct leaflets।
कंपाउंड लीफ के पास दो से ज्यादा लीफलेट्स होते हैं। और आपको बताता हूँ आपको बताता हूँ लीफलेट्स क्या होते हैं। लीफलेट्स मतलब एक, ये जो चारों एक साथ है इसे ही हम लीफलेट्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? ये सबको आना चाहिए। दिस इज द डबल स्टार क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्रू सबको तो आता होगा, लेकिन तब भी क्या आपके एग्जाम में आ तो सकता है। Photosynthesis is the process by which plants make their food with the help of sunlight and glucose. Photosynthesis is the process by which plants make their food with the help of sunlight and glucose. Photosynthesis वो process होती है जिससे प्लांट अपना फूड बनाती है सनलाइट और ग्लूकोज की वजह से। ठीक है, समझ गए? They contain a green pigment called chlorophyll that captures the energy of the sunlight. इन जो लीफ होता है उसके पास एक ग्रीन पिगमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल that captures the energy of one and only sunlight। सनलाइट की एनर्जी कैप्चर करता है क्लोरोफिल। और ये जो है पूरा बाय चार्ट, जो पूरा फॉर्मूला है, ये एकदम आपको याद होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है चिरकुट्स। ये होना चाहिए आपके लिए ट्रिपल स्टार। इसकी रैंकिंग है ट्रिपल स्टार। ये इतना मुश्किल होता है, इसको बस आप याद कर लिए पूरा फोटोसिंथेसिस आपका हो गया। बस इस पाई चार्ट को आपने याद कर लिया तो समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब बारी है हमारी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज की। शुरू करते हैं हमारी वन एंड ओनली प्रैक्टिस एक्सरसाइज। डिफाइन अ सिंपल लीफ, गिव टू एग्जांपल्स। एक सिंपल लीफ को डिफाइन करिए और उसके दो एग्जांपल लिखिए। व्हाट इज अ सिंपल लीफ? हाँ, सिंपल लीफ, ये simple leaf. A simple leaf is a leaflet that is one piece all through. It may be deeply lobed or divided or dissected. समझे? A leaf plate, a simple leaf. Simple leaf is a blade that is one piece all through. It may be deeply lobed or divided. समझे चिरकुट? फिर सिंपल लीफ आप ऐसे ही लिख लेंगे। फिर व्हाट इज अ कंपाउंड लीफ? ये रहा। A compound leaf is a leaf with two or more distinct leaflets. समझे? लीफलेट्स क्या थे? लीफलेट्स क्या थे? बहुत सही, लीफलेट्स ऐसे होते हैं। ठीक है, लीफलेट्स ऐसे दिखते हैं। समझे चिरकुट? हाँ, ठीक है। अब बढ़ते तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। नेम द थ्री टाइप्स ऑफ लीफ अरेंजमेंट and give one example of each. Name the three types of leaf arrangement and give one example of each. तीन प्रकार के लीफ अरेंजमेंट के बारे में बताइए और एक एग्जाम्पल ईच का दीजिए। ये होते हैं अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीफ। तीन प्रकार के होते हैं, अल्टरनेट, ऑपोजिट और वोल। ये होते हैं, जिसको अपने शब्द में डिस्क्राइब करिएगा और एक एक एग्जाम्पल। मैं आपको एग्जाम्पल इसके नहीं बता रहा हूँ, आप खुद से सर्च करके आइएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। व्हाट इज द वेरिएशन?
Name and explain two main types of venation. What is venation? The arrangement of vein on a leaflet is called venation. ठीक है? Name and explain the two main types of venation. ये इसको पूरा आप लिख लीजिएगा। इसको आप अपने अनुसार अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट वही क्लियर होना चाहिए आपके आपके टीचर के लिए। क्लियर होना चाहिए बस कॉन्सेप्ट। ठीक है? राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। ये ये आपको बताया था। ट्रिपल स्टार। ये है हमारा फॉर्मूला। केमिकल इक्वेशन ये बहुत हार्ड है। ये जरूर से जरूर आपके एग्जाम में आएगा चिरकुट। इसको बस आप याद कर लीजिए और इधर लिख दीजिए। अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा। व्हाट गिव्स लीफ द ग्रीन कलर? क्या देता है? बिल्कुल सही। जो वो चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या था वो ग्रीन पिगमेंट? सोचिए। व्हाट वाज द ग्रीन पिगमेंट? हाँ, that was one and only chlorophyll. Chlorophyll that captures the energy of the sunlight. समझे? चल, what is an axillary bird? क्या होता है? बताइए। अपने उत्तर दीजिए कमेंट्स में और कॉपी में भी लिख लिए। ठीक है? एक्सिलरी बर्ड क्या होता है? It develops from the node. The node and always peer the birds called its axil called axillary bird. समझे? समझ गए? फिर कुछ? तो फिर आप जरूर ये सारे क्वेश्चन लिखिएगा। ये मैंने खुद से दिए थे। और आपको अगर आज की ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।